बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हमारी वर्कशीट आ रही है। तो अब आपकी ऑनलाइन क्लासेज चालू रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर आपकी सारी वर्कशीट समय से पहले उपलब्ध हो जाया करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें जानना है कक्षा 9 के विज्ञान विषय को, और यह है कार्यपत्रक नंबर 1। आज के विज्ञान में हम लोग प्रकाश संश्लेषण समझेंगे, जानेंगे इसको। यह जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है। पादप, पादप का मतलब होता है पौधे, और इसमें प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे जो भोजन तैयार करते हैं और उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह एक खास प्रक्रिया है और आपके बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी से लेकर के आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी जाओगे आगे चलकर, तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक ना एक सवाल रहता ही है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझिए। कह रहा है एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं। पादप मतलब पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जड़, तना, पत्तियां, पुष्प। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है, मतलब कि मिट्टी से ऊपर होता है। आप जानते हैं कि पौधे के दो भाग होते हैं, एक मिट्टी के अंदर होता है और एक मिट्टी के ऊपर होता है। वह शूट कहलाता है। शूट सिस्टम मतलब कि पौधे का वह भाग जो मिट्टी से ऊपर होता है, शूट सिस्टम कहलाता है। आप यहाँ इसको देख लीजिए, ये वाला जो भाग है, ये भाग शूट सिस्टम कहलाएगा और यह रूट सिस्टम कहलाएगा। समझ गए? मतलब ये मिट्टी के ऊपर वाला भाग शूट सिस्टम कहलाता है। और शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि इस शूट सिस्टम में क्या है। शूट सिस्टम में तना है, पत्तियां हैं, फल हैं और पुष्प इत्यादि होते हैं। तो ये शूट सिस्टम हुआ। और उसके बाद है पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है, वह रूट सिस्टम मतलब जड़ तंत्र कहलाता है। इसमें जड़, मूल एवं मूल रोम सम्मिलित होते हैं। तो जड़ मतलब मूल और मूल रोम क्या होता है, इस चीज को भी हम देख लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ जड़ें जो हैं दो प्रकार की हैं। एक तो सीधी जड़ है जो ऐसे नीचे आ गई है, तो यह मूल है, मतलब कि मेन जड़ यही है। और इससे जो ये अलग अलग इसका पार्ट निकला है, इसके ब्रांचेज निकले हुए हैं, यह इसका रोम है। तो यह जड़ का रोम वाला भाग हो गया और यह मूल भाग हो गया। तो जड़ में दो होता है, एक मूल भाग होता है और एक रोम होता है। उसके बाद पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल मतलब हरा वर्णक, हरे रंग का एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती है। मतलब पौधों की पत्तियां जो हम देखते हैं कि सारी पत्तियां हरे रंग की होती हैं, तो यह क्यों हरे रंग की होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने की वजह से यह हरे रंग की होती है। और पादप मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए वह स्वपोषी कहलाते हैं। पौधे क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, पत्तियों के अंदर ही कर लेते हैं। इनको दूसरे से भोजन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह स्वपोषी कहलाते हैं, मतलब अपना पोषण स्वयं करते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। और कुछ जंतु होते हैं, कुछ क्या, सारे जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। हम जो अनाज लेते हैं, अनाज कहाँ से लेते हैं? पौधों से लेते हैं। भेड़, बकरियां, गाय जो पत्तियां चरती हैं वो कहाँ से चरती हैं? तो पौधों की पत्तियां चरती हैं। तो जो जंतु होते हैं वह भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी होते हैं, मतलब दूसरों द्वारा पोषित होते हैं। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे और जंतु भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा भोजन पौधों से प्राप्त होता है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है उसे विषमपोषी कहते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, इन पत्तियों में जो क्लोरोफिल की कोशिकाएं होती हैं, तो ये कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी।
तो ये क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, इसके पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों के माध्यम से, जिसको हम लोग एस्टोमेटा रंध्र कहते हैं, आगे इन छिद्रों के बारे में भी हम जानेंगे, तो इन छिद्रों के माध्यम से वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और भूमि से जल ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज बनाती हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रम को इस प्रकार दर्शाया गया है। यहाँ देखिए, इनकी जड़ें भूमि से जल लेती हैं और यहाँ एक उत्तक होता है, जाइलम उत्तक, जो जड़ से लेकर के पत्तियों तक जो जल और खनिज लवण ये सोखते हैं। यहाँ देखिए H2O प्लस मिनरल है ना, तो जल और खनिज लवण ये जड़ें सोखती हैं और पत्तियों तक पहुँचाती हैं जाइलम उत्तक के द्वारा, और पत्तियां जो खाना बनाती हैं यह जड़ों तक पहुंचाती हैं फ्लोएम उत्तक के द्वारा। तो दो तरह का परिवहन तंत्र इसमें होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो पौधे जड़ से जल और मिनरल्स लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, खनिज लेते हैं और ये पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियां इस जल का उपयोग खाना बनाने में करती हैं। कब करती हैं? जब सूर्य का प्रकाश हो और पत्तियों में हरे रंग का क्लोरोफिल होता है तब। तो यह पूरा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण को अगर हम एक लाइन में देखना चाहें, एक पंक्ति में देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने पर और पत्तियों में क्लोरोफिल होने पर कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। इसी ऑक्सीजन को हम सांस लेते हैं, मतलब कि जितना ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए सांसें उपलब्ध होंगी। मतलब कि कहा भी गया है कि आओ वृक्ष लगाएं हम, क्योंकि सांसें हो रही हैं कम। तो अभी आपने देखा ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी, लेकिन अगर हमारे यहाँ वृक्ष पर्याप्त होते और ऑक्सीजन ज़्यादा होता तो इतनी किल्लत नहीं होती, हवा भी स्वच्छ मिलती। तो हमें पौधे भी लगाने चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है, अब हमें देखना है एस्टोमेटा। एस्टोमेटा क्या है? तो एस्टोमेटा को रंध्र कहते हैं। रंध्र पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत बारीक छिद्र होते हैं, ये नंगी आंखों से नहीं दिखते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो एस्टोमेटा मतलब रंध्र पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पादप के निम्नलिखित कार्य में मदद करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं पौधों के? गैसों का आदान प्रदान, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब CO2 लेकर O2 छोड़ते हैं, तो यह लेने और छोड़ने का काम किसके माध्यम से होता है? तो ये एस्टोमेटा रंध्र के माध्यम से होता है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन छिद्रों के माध्यम से होता है। और पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन, इसमें जब भोजन बनता है और सूर्य के प्रकाश में जल का वाष्पोत्सर्जन होता है तो ये वाष्प भी इन्हीं एस्टोमेटा से, इन्हीं रंध्रों से बाहर निकलता है। उसके बाद एक और टॉपिक है मृत जीवी। हमने यहाँ 3 तरह के जीवी पढ़े, एक स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दूसरा विषमपोषी जो पौधों पर निर्भर करता है और दूसरों का भोजन लेकर के ग्रहण करता है, और तीसरा है मृत जीवी। तो मृत जीवी में कौन आते हैं? कवक। कवक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत एवं विघटित जैवीय पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जैवीय पदार्थ से मतलब वो पदार्थ अजैविक नहीं होना चाहिए, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, खनिज, ये सब नहीं होना चाहिए। वह लकड़ी हो सकता है, अनाज हो सकता है, कोई खाने वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो जैवीय पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी कहते हैं। तो यहाँ 3 तरह के से जीवन जीने वाले हो गए, एक स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, एक विषमपोषी जो दूसरों द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, और तीसरा मृत जीवी जो मरे हुए जीव जंतुओं को, जैविक पदार्थों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के जीव हुए। उसके बाद अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं स्वयं को जांचने के लिए कि हमने वर्कशीट को कितना समझा। तो पहला प्रश्न है, पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है? दूसरा प्रश्न है, स्वपोषी, विषमपोषी और मृत जीवी किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है, जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते हैं? और चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, पादपों की पत्तियों में क्लोरोफिल होती है, इसलिए ये पत्तियां हरे रंग की होती हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वपोषी, विषमपोषी और मृत जीवी किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है स्वपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे।
और दूसरा विषमपोषी मतलब वैसे जंतु जो अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं वह विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे बकरी, हिरन, गाय इत्यादि। और तीसरा है मृतजीवी मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक। अब प्रश्न 3 है कि जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर है जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है जब पौधों की क्लोरोफिल युक्त पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं, तब इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसका चित्र निम्न प्रकार से होगा। आप देखिए यहाँ पौधा है और पौधों की पत्तियां हैं, ये जड़ से H2O मतलब जल ग्रहण कर रही हैं और वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का निर्माण कर रही हैं और यहाँ O2 ऑक्सीजन छोड़ रही हैं। ये यहाँ सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, मतलब कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये सारी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है, प्रकाश में होता है। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई और उम्मीद करता हूं आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आपके सारे वर्कशीट इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।